गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बेसिकली कल जो हमने पढ़ा था हम उसके आगे आज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे। देखिए हमने कल आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज के बारे में पढ़ लिया था। आर्टरीज और वेन्स के बारे में भी अगर हम देखते हैं, लाइंस के बारे में हमने पढ़ा था कल कि क्या होता है, एक येलोइश फ्लूइड होता है। लाइंस क्या होता है, बेसिकली येलोइश फ्लूइड होता है एक तरीके से, जो आपके ब्लड कैपिलरी से क्या करता है, एक्सकैप करता है, मतलब बाहर निकलता है। तो देखिए पहले आज हम थोड़ा जो तो अब तक हमने पढ़ा उनको डिटेल में पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद वापस हम यहाँ पर आएंगे। ये देखिए आप, तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं हम। ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस तरह से होता है वो देखते हैं हम। तो इन ह्यूमंस देयर इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट यूज ब्लड और लाइम। ठीक है, हमें पता है, हमने देखा था कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो क्या यूज करता है, ब्लड और लाइम। लाइम एक येलोइश कलर का होता है, ब्लड रेडिश कलर का होता है। ठीक है, जनरल आइडिया कल इनके बारे में दे दिया था। आज बेसिकली हम क्या है, कल जो हमने पढ़ा उनको डिटेल में पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, ब्लड और लाइम एज कैरीज ऑफ मटेरियल्स, कौन कौन से मटेरियल्स कैरी करते हैं, फ्लूड एक्सचेंज मीडियम। ठीक है, एक तरह से क्या होता है, फ्लूड एक्सचेंज मीडियम होता है। मैंने आपको बताया था कल भी कि ब्लड क्या होता है, कैसे फ्लूड एक्सचेंज मीडियम होता है। एंड द हार्ट एज द पंपिंग ऑर्गन, मैंने आपको बताया था कल कि हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। हार्ट क्या करता है, जो आपका हार्ट है वो क्या करता है, पंप करेगा पूरे ब्लड को आपके डिफरेंट वेन्स जो होती है उनके थ्रू आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना, ब्लड क्या है, हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, जो सर्कुलेशन में हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड वैस्कुलरी सिस्टम एंड लाइम्फेटिक सिस्टम। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 3 सेक्शन हो जाएंगे। कौन कौन सा हो गया, एक तो ब्लड हो गया, सेकंड कौन सा हो गया आपका वैस्कुलर सिस्टम, और थर्ड कौन सा हो गया, लैम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लैम्फेटिक सिस्टम हमारे को इतना है नहीं डिटेल में, हमारे मेन ब्लड और वैस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, वैस्कुलर सिस्टम में क्या हो गया आपके, ब्लड एज कैरियर। ठीक है, ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे ना, मतलब तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो हमारे कंबाइंडली दो है, तो उस कंबाइंडली में एक हम डिस्कस करते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। कल ब्लड के बारे में थोड़ा बहुत देखा है, आज हम और देखते हैं। द हायर मल्टीसेलुलर एनिमल्स विच हैव हायर मेटाबॉलिक रेट, हमारे अंदर हायर मेटाबॉलिक रेट्स के बारे में मैंने बताया था आपको, मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक। ठीक है, हमने प्रीवियस रेस्पिरेशन में देखा था हमने, रेस्पिरेशन एक इन्हीं का पार्ट होता है। ठीक है, हमारे अंदर मेटाबॉलिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ मैं मेटाबॉलिक क्या होता है। तो हम मल्टी सेलुलर है ह्यूमंस, तो बेसिकली क्या होता है, हमारे में मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी होता है हमारे अंदर। दिस सिस्टम हेल्प्स इन क्विकर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज। और ये जो हायर मेटाबॉलिक सिस्टम है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को करता है बहुत जल्दी फटाफट क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। आप देखिए ना, ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं और पूरी ब्लड में मिक्स होकर आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच भी जाती है। तो सोचिए कितना फास्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, आपकी बॉडी का फंक्शन बहुत तेज करता है, बहुत बहुत फास्टली वर्क होता है। ठीक है, तो बॉडी टिश्यूज एंड ऑल्सो इन द रैपिडली डिस्पोजल टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने बताया आपको कि जितना स्पीडली हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं उतना ही स्पीडली हम CO2 को एक्सहेल भी कर रहे हैं। जितना स्पीडली हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं उतना ही जल्दी हम CO2 को बाहर भी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत फास्ट वर्क करता है। द ब्लड एक्ट एज अ सर्कुलेटरी फ्लूइड, ये मैंने आपको बताया कि ब्लड क्या है, एक तरह से सर्कुलेटरी फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो इसमें बेसिकली 3 पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ब्लड का मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, और ब्लड वेसल्स का मतलब आर्टरीज और वेन्स, जो पाइप्स होती हैं एक तरीके से, जो क्या करती है, ब्लड को कैरी करती हैं। और हार्ट के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। तो अब ब्लड के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत। द ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ लिविंग कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों, आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रखा है ब्लड ने। ठीक है, आप देखेंगे ना तो ब्लड आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, पूरी बॉडी को क्या कर रखा है इसने, एक तरह से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम बना रखा है, और किसकी हेल्प से, हार्ट की हेल्प से। क्यों, क्योंकि ब्लड आपके बॉडी के डिफरेंट पोर्शन में पहुंच रहा है। किस कारण पहुंच रहा है, हार्ट, क्योंकि हार्ट क्या कर रहा है, आपके ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि एक हायर फ्लोर के ऊपर अगर आपने क्या कर रखा है, कोई वाटर टैंक रखा हुआ, आपने यहाँ मोटर लगाई है, तो मोटर क्या करता है, इस तरह से पंप करता है, तब आपका वाटर ऊपर चढ़ता है। तो सिमिलरली हार्ट भी करता है, पंप करता है, उसके बाद क्या होता है, आपकी डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में रहता है, ब्लड पहुंचता है। ठीक है, इन अडल्ट ह्यूमन बीइंग देयर इज 5.5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड, ध्यान रखना है। ठीक है, ह्यूमन के अंदर कितना होगा अडल्ट में, 5.5 to 6। ठीक है, 5.5 to 6 लीटर। ठीक है, ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। आगे देखिए, सॉरी, द ब्लड कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड पार्ट्स, मैंने बताया आपको प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में बताया था कल आपको। द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बताया था, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, कल तीनों के बारे में बता चुका हूँ मैं। आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स, एक तरीके से प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लाज्मा।
ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉल्स हेमीपिसेस, ठीक है। जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है प्लाज्मा के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेमीपिसेस। इतना ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। प्लाज्मा के बारे में ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत। द प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ वाटर 90% अबव इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, वाटर सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट 90% या 90% से ज़्यादा भी हो सकता है। द फॉर्मेशन ऑफ सॉरी इन द प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड प्लेटलेट्स फ्लोट, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा होता है, जस्ट एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जो ब्लड है ना, वो एक्चुअल में इस तरह, एक मिनट रेड ले लेता हूँ, रेड कलर ज़्यादा बेटर समझ में आया। ये इस तरह से आपका ब्लड है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। जैसे एन एग्जांपल मैं आपको ये बना के देता हूँ, ये एक बॉक्स है, यानी आपकी कोई बॉडी का कोई ऑर्गन मानिए, उसके अंदर ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ये ब्लड बेसिकली क्या है, ये ब्लड है प्लाज्मा। क्या है ये, प्लाज्मा। क्या है ये ब्लड, प्लाज्मा। जिसके अंदर क्या है, 90% क्या है इसके में अंदर आपके पास, वाटर। 90% क्या है, वाटर। तो होप समझ में आया। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको क्या, इसके अंदर ये रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है। ये क्या है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, आरबीसी, जो इसके अंदर फ्लोट कर रही है, ठीक है। ये रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है, ठीक है। आप देखते हैं और हम आगे देखिए। अब जस्ट एग्जांपल, ये डब्ल्यूबीसी है आपकी, ये भी इसके अंदर फ्लोट कर रही है। ये डब्ल्यूबीसी है आपके अंदर, ये डब्ल्यूबीसी ये भी आपके फ्लोट कर रही है। आगे चलते हैं, ठीक है। एक और कलर ले लेता हूँ मैं। ये आपकी प्लेटलेट्स है, ये आपकी क्या है, प्लेटलेट्स, ये आपकी प्लेटलेट्स है, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए आप, तो कहने का मतलब क्या है कि आपके जो प्लाज्मा है ना, ये एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, आरबीसी फ्लोट करता है, डब्ल्यूबीसी फ्लोट करता है, प्लेटलेट्स फ्लोट करता है, और इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, ब्लड। इन सबको मिला के क्या बोलते हैं हम, ब्लड। अब ये जो कंप्लीट, ये बना है ना, ये कंप्लीट, ये प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इस सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, ब्लड। ये कंप्लीट क्या कहलाता है, ब्लड। तो होप अब आपको समझ में आया हो कि ब्लड एक्चुअल में क्या होता है। तो प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सबका मिक्सचर क्या होता है, आपके ब्लड कहलाता है, ठीक है। तो डब्ल्यू आपको प्लाज्मा में ध्यान रखना है, 90% वाटर होता है, और उसके अलावा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं इन प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर फ्लोटिंग, ठीक है, फ्लोट करते हैं। ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है इसमें 0.9% ऑल्सो और प्रेजेंट, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस खाली ध्यान रखना इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते हैं, लाइक ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया। क्यों, ये कहाँ से आया, जो आपने खाना खाया, वो खाना मैंने बताया था डाइजेस्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट होता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, प्रोटीन्स में, इनमें कन्वर्ट होता है। तो वो बेसिकली वो कौन कैरी करता है, ब्लड। तो वो कहाँ से आया, जो आपने फूड डाइजेस्ट किया वो वहाँ से आया, ठीक है। आगे चलते हैं हम, देखिए आगे देखिए। यहाँ पर थोड़ा बहुत रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में दिया हुआ है। इतना ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं। अगर कोई एनटीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, मैंने इसमें लिखे हुए हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स, अगर कोई एनटीएससी की तैयारी कर रहा है, नेशनल टेलेंट डिफेंस एग्जाम, तो वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली ये ध्यान रखना है कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, बस इतना ध्यान रखना है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इनकी वैल्यू कितनी होती है, क्या इनका मोटिव होता है, वो कल अब मैंने बता चुका हूँ कि किसका क्या काम होता है, ठीक है। एक बार आपका अगर आपको याद नहीं हो तो मैं दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये देखिए, आप ये ध्यान रखिएगा, आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये बहुत है आपके लिए, ठीक है, कि आरबीसी क्या क्या कैरी करती हैं, डब्ल्यूबीसी क्या कैरी करती हैं, क्या काम करती हैं, ये सही आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो इतना आप ध्यान रख लीजिएगा बस, और ज़्यादा कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। और भी अगर कोई चीज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा पूछी जाएगी तो अपन उनको क्वेश्चन में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ध्यान रखने की है नहीं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। फंक्शंस आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस आप ध्यान रख सकते हैं ब्लड के, ऐसे आपको पता भी है फंक्शन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन रेस्पिरेटरी गैसेस, जो ऑक्सीजन को आप लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं, वो सब किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड के थ्रू। देखिए आप, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन, जो आपने फूड खाया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद उसमें जो भी न्यूट्रिशन हुए वो सब ब्लड में मिक्स होकर आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिशन, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन को लेना, CO2 को बाहर रिलीज करना, ये सब क्या करता है, किसके थ्रू होगा, आपके ब्लड के थ्रू होगा। और क्या होता है, ट्रांसपोर्टिविटी ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, आपके जो और रेस्ट प्रोडक्ट्स बच जाते हैं उनको भी ब्लड में से बाहर निकालना। तो कैसे निकलेगा, ब्लड में, ब्लड क्या करता है, उन सारे ऑर्गन, मतलब उन सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, उन सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को करता है, किडनी, लंग्स, स्किन, इनके थ्रू, टेस्टोस्टेरोन, इनके थ्रू बाहर निकालता है। कैसे, किडनी, लंग्स वगैरह के थ्रू आपको बताइए, हम यूरिन पास कर देते हैं, ठीक है। और स्किन के थ्रू हम क्या पास करते हैं, स्वेट, ठीक है, पसीना जो होता है हम वो पास करते हैं ना एक तरीके से स्किन के थ्रू। तो वो भी क्या एक तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो वो भी हमारे एक तरीके से क्या, ब्लड इनको बाहर निकाल देता है। और क्या करता है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे ह्यूमंस के अंदर जो हार्मोन्स जनरेट होते हैं, मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स, एंजाइम्स जनरेट होता है, जिनका वर्क क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है,
ठीक है। तो उन हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट भी कौन करेगा? ब्लड। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी काम हो रहा है ना, तो सारा काम क्या कर रहा है? ब्लड की तरह से हो रहा है, ब्लड से ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लड क्या है? एक लिक्विड पोर्शन है, और लिक्विड पोर्शन है हमारी पूरी बॉडी के अंदर घूम रहा है, ठीक है। तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर घूम रहा है, तो नेचुरल होता है सारी चीज़ों को वो मिक्स कर रहा है, सबको मिक्स कर रहा है। लेकिन आप सोच के देखिए, इतनी सारी चीज़ें हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, उन सबको बैलेंस कर लेता है ब्लड अपने आप, ठीक है। उसको बताने की कोई भी जरूरत नहीं होती, सब ऑटोमेटिक। तो सोच के देखिए अपना कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बॉडी का, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो ज़्यादा इतना ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी इतना ध्यान रखने की फंक्शंस आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। मैंने बता दिया आपको, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। आगे चलते हैं हम। और क्या काम करता है ब्लड? आपके पीएच को मेंटेन करता है, ठीक है। हमारी बॉडी का जो पीएच होता है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को बना के रखता है, मेंटेनेंस पीएच को मेंटेन करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट, ये आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। ऊपर वाला चीज़ें ध्यान रखिए, वाटर बैलेंस को बना के रखता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को बना के रखता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, हमको डिजीज से बचाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जितने मैंने बताया आपको, आरबीसी का करता है O2 और CO2 को इनहेल करता है और मूव करता है, जबकि डब्ल्यूबीसी मैंने आपको कल बताया, अगर आपको याद हो तो एक बार हम वापस देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये भी ब्लड में है ना, ये देखिए आप, डब्ल्यूबीसी क्या करता है? प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय द कंक्रेटिंग द जर्म्स एंड द प्रोटेक्टिंग एंटीबॉडीज, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर जो भी जर्म्स वगैरह एंटर होते हैं उनको, उनसे बचाने के लिए करता है, एंटीबॉडीज को बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडीज को बनाता है। तो कल मैंने बताया, तो एक तरीके से ब्लड क्या करेगा आपके? डब्ल्यूबीसी। ब्लड में कौन सा पोर्शन? डब्ल्यूबीसी। पैथोजन से क्या करता है? हमारी हेल्प करता है। पैथोजन मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे हार्मफुल थिंग्स जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? हार्म करते हैं। जैसे एग्जांपल आप बोल सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस। तो बेसिकली अगर हमारे डब्ल्यूबीसी इतना कैपेबल है तो हमें कोई डिजीज होगी नहीं। लेकिन अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया कुछ इस तरह का आ जाए जो हमारे डब्ल्यूबीसी को जितना इम्यून सिस्टम वो दे रहा है वो उतना नहीं दे पाएगा, तब क्या होगा? हमको डिजीज होगी। तब क्या करते हैं हम लोग? कोई मेडिसिन लेते हैं और हमारे डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज कर देते हैं। तो जैसे ही हमारा डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज होगा तो नेचुरल सी बात है, अब क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझिए, देखिए मैं आपको एक थोड़ा नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ। ये कोई आर्मी है, ठीक है। जैसे ये वायरस की आर्मी है, ठीक है। वायरस की आर्मी आपको दिख रहा होगा, ये इतने सारे क्या है इसके? ये सोल्जर्स हैं। किसके हैं? वायरस के। अब इधर हम देखते हैं तो ये इधर हमारे ब्लड डब्ल्यूबीसी के सोल्जर्स हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब इन दोनों में दिख रहा है आपको, इन दोनों में जब क्या होगा? इन दोनों में जब क्या होगी? एक तरीके से लड़ाई होगी, ठीक है। ये लड़ रहे हैं आपस में दोनों, तो दोनों में से कौन जीतेगा? ये जीतेंगे, वायरस। तो इसका मतलब हमें डिजीज हो जाएगी। हमें क्या होगी? डिजीज होगी। लेकिन अब आपने क्या करा? आपने बाहर से एक मेडिसिन ले ली, ठीक है। आपने एक मेडिसिन ले ली, ठीक है। अब ये मेडिसिन ने क्या करा? जो आपकी डब्ल्यूबीसी है इनकी अमाउंट को बढ़ा दिया। तो देखिए इनके अमाउंट को बढ़ा दिया, ठीक है। आपने देखा हो कभी मेडिसिन में तो बोला जाता है 800 mg, ठीक है, 400 mg, ठीक है, 200 mg, इस तरह से होता है। तो वो डिपेंड भी, ये 800 mg, 200 mg, 400 mg एक्चुअल में होता क्या है? ये बेसिकली क्या है कि वो डॉक्टर ये देखते हैं कि आपको कितना बुखार है, क्या वायरल प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी के अंदर कितनी डब्ल्यूबीसी नॉर्मली है और कितनी रिक्वायर्ड है। तो अगर ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी तो ये 800 mg की टैबलेट देंगे, और अगर कम रिक्वायर्ड होगी तो 200 mg की रिक्वायर्ड देंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे कि जस्ट एग्जाम्पल, अब ये डब्ल्यूबीसी इतनी ज़्यादा हो गई, अब जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? अब डब्ल्यूबीसी जीत जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वायरस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा आपकी बॉडी से। जैसे ये वायरस के सारे ये सोल्जर्स खत्म हो गए तो नेचुरल सी बात है, अब आप क्या हो जाएंगे? वापस हेल्दी हो जाएंगे। लेकिन अगर ये वायरस क्या हो रहा है? दिन ब दिन वापस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आपकी मेडिसिन से भी नहीं हो पा रही, तब क्या होता है? तब बेसिकली क्या होता है? हमें और हाई डोज इंजेक्शन वगैरह लेने पड़ते हैं, ठीक है। इंजेक्शन में क्या होता है? और भी ज़्यादा हाई डोज होता है, ठीक है। अगर ये उससे भी नहीं हो रहा तो फिर क्या करेगा? धीरे 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 ये वायरस क्या करते हैं? इनको मारते जाते हैं। और जैसे ही ये मरते जाएंगे, ये मर गया ना, अगर ये डब्ल्यूबीसी मर गया तो पूरी बॉडी के अंदर आपके वायरस हो जाएंगे। अब पूरी बॉडी के अंदर वायरस होने का मतलब क्या? आपके डब्ल्यूबीसी मर चुके हैं जिनको रोकने वाला है। अब ये क्या होंगे? दिन ब दिन मल्टीप्लाई होते जाएंगे, मल्टीप्लाई होते जाएंगे, आपकी पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? वायरस। और एक तरीके से क्या हो जाएगी? आपकी डेथ। क्यों? अब ये वायरस क्या करेंगे? आपके जो पुअर ऑर्गन्स हैं, ठीक है, पुअर ऑर्गन्स हैं, उनको क्या करेंगे? हार्म करने लग जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे हार्म करना, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है पूरा फंक्शन। तो होप कुछ समझ में आया हो कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी कैसे फंक्शन करते हैं। आगे चलते हैं, देखिए देखिए आगे, ठीक है। तो ये हमारे ब्लड का प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज हो गया। हमारे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स मैंने बताया, वो प्लेटलेट्स बनाती हैं, जो हमारी बॉडी का थर्ड पोर्शन होता है, वो प्लेटलेट्स क्या करती है? ब्लड के क्लॉट्स बनाती है, ताकि हमारा ब्लड रेगुलर फ्लो ना हो सके और हमको ब्लड का ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। और सपोर्ट करती है, किसके सपोर्ट करती है? आपके बाकी जितने भी केसेस हैं आपके, ठीक है, उन सब में सपोर्ट करती है, आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है। तो स्टार्टिंग वाले ज़्यादा ध्यान रखना है, मेंटेनेंस पीवीएस ध्यान रखिएगा, वाटर बैलेंस को ध्यान रखिएगा, डिजीज से बजाती ये भी ध्यान रखिएगा, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये कुछ पॉइंट्स ध्यान आपको ज़्यादा रखने हैं।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए वाला ब्लड क्लॉटिंग। अब जो ब्लड क्लॉटिंग हमने पढ़ा है वो एक्चुअली में ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे, उसके बारे में आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ये देखिए, तो एट द साइट ऑफ इंजरी ऑफ ब्लड वेसल्स द प्लेटलेट्स इंड्यूस्ड ब्लड coagulation through the release of the thermoplastin, ठीक है, थर्मोप्लास्टिन चेंजेस प्रोसेसिंग ऑफ द ब्लड प्लाज्मा इनटू अ थर्मोबिन, ठीक है, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, थर्मोबिन वगैरह थर्मोबिन ये आपको इतना ध्यान नहीं, आपको तो मेन ब्लड क्लॉटिंग ध्यान रखनी है कि ये क्या होती है, कैसे बनती है। देखिए आप जस्ट एन एग्जाम्पल, आपकी बॉडी के अंदर कहीं पर कोई टिश्यू इंजर हो गया, यानी मतलब आपके हाथ में कहीं लग गई, ठीक है, टिश्यू इंजर हुआ है आपका, टिश्यू इंजर हुआ तो बेसिकली क्या है कि वहां पर जो होल्डिंग क्या है प्लेटलेट्स है वो इम्पैक्ट पड़ेंगी, ठीक है, उनके इम्पैक्ट से क्या होगा कि वहां पर थर्मोप्लास्टिन रिलीज होता है, जो ब्लड के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिन, ठीक है, ये इम्पैक्ट होगा। इनके इम्पैक्ट होने से क्या होता है कि ये रेगुलर फ्लो करता रहता है बाहर, ठीक है, और रेगुलर फ्लो करने से क्या होता है कि क्लॉट नहीं बन पाता, क्या आता है, क्लॉट नहीं बन पाता। तो इसके क्लॉट बनने के लिए क्या होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जो फिब्रोगेन होता है ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है, और ये फिब्रिन जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है अगर कोई चीज़ घुल जाएगी तो वो रेगुलर फ्लो होती रहेगी, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं घुलेगी तो वो क्या रेगुलर फ्लो होगी, नहीं, वो क्या हो जाएगी, जम जाएगी, मतलब फ्रीज हो जाएगी। तो इसलिए आपको किसकी रिक्वायर्ड है, क्या फिब्रोगेन की जरूरत है या फिब्रिन की जरूरत है, फिब्रिन की जरूरत है। तो ये देखिए आप, फिब्रिन प्लस रेड ब्लड कॉस्पेसिस क्लॉट ऑफ ब्लड। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर फिब्रिन का अमाउंट ज़्यादा हुआ, फिब्रिन का अमाउंट ज़्यादा मतलब जितना रिक्वायर्ड उतना हुआ, तो आपकी बॉडी में क्लॉट बनेगा। और अगर आपकी बॉडी के अंदर फिब्रिन का अमाउंट ज़्यादा नहीं हुआ तो आपकी बॉडी के अंदर चांसेस है कि ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिब्रिन ध्यान रखना है मेन, ठीक है, बाकी इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कल बताया था मैंने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है, कल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बताया था एक बार, और मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, कल एक बार स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखा था हमने, तो देखिए यहाँ पर वेन्स बताई थी मैंने, ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये एक वॉल्व होता है, यहाँ पर एक ये वॉल्व होता है जो क्या करता है एक तरीके से ओपन होता है, जब ये ब्लड यहाँ से एंटर होगा ना, यूँ जब ब्लड यहाँ से एंटर होगा तो एंटर होने के बाद जब ब्लड का यहाँ प्रेशर पड़ता है ना, तो ये वेन्स इस तरह खुल जाती हैं दोनों, और ये ब्लड इसके अंदर से यहाँ एंटर होता है फिर, ठीक है। अब जैसे ब्लड यहाँ एंटर हो गया तो ये वापस बंद हो जाएंगे, अब उसके बाद ब्लड क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ भी देखिए वॉल है, तो ये इस तरह से ओपन होता है, व्हाइट कलर के वॉल दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये जो मिटल वेल, ये तो आपको जो दिख रहे हैं ये क्या है, मिट्रल वेल, ठीक है, और ये जो यहाँ पर वेल है ये है अरोटिक वेल, ठीक है, अरोटिक वेल, ठीक है। आगे इस तरफ आए अगर हम, तो इस तरफ देखिए आपको सुपीरियर वेना कावा, कल बताया था वेना कावा मैंने आपको, ठीक है, एक वेना कावा इस तरफ होता है, एक इस तरफ भी वेना कावा है, ठीक है, नीचे की तरफ है, सॉरी, ठीक है। तो ये आपके बॉडी के अपर पोर्शन से ले रहा है और ये लोअर पोर्शन से, तो ये इंटीरियर वेना कावा, तो ये नीचे वाले पोर्शन से ले रहा है और ये ऊपर वाले पोर्शन से वेना कावा है, ठीक है। तो यहाँ से तो O2 रिच ब्लड जाएगा और यहाँ पर CO2 रिच ब्लड आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह CO2 मिक्सड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर आएगा, यहाँ से भी यहाँ पर आएगा, अब दोनों राइट आर्टियम में से यहाँ पर ब्लड में आएगा, और उसके बाद ये वेल यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इस वेल को क्या बोलते हैं हम, ट्राइकस्पिड वेल, क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वेल। तो जब यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये वेल इस तरह से ओपन हो जाएंगे और यहाँ राइट वेंट्रिकल में ये ब्लड चल जाएगा, और उसके बाद यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, वापस आपके ऊपर की तरफ निकलेगा, पल्मोनरी वेल से बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है, इस तरफ। और ये यहाँ पर जो रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड था कि यहाँ से यहाँ निकलते हुए अरोटा से डिफरेंट डिफरेंट आपके आर्टरीज में जाएगा, ठीक है। आर्टरीज वेन्स क्या होती है अभी देखेंगे हम, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर आपको ब्लड का और देखना है ना एक बार, तो मैं आपको ब्लड का दिखाता हूँ एक बार, सॉरी हार्ट का देखना है तो हार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये हार्ट है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो देखिए ऐसे कोई शेप नहीं है हार्ट की, ऐसे कोई शेप नहीं होती हार्ट की, देखिए आप, ठीक है। ये फ्रंट पोर्शन दिख रहा होगा आपको, और इसी पोर्शन को मैंने यहाँ साइड से दिखाया है, ठीक है, तो दोनों तरफ से देख सकते हैं आप। तो ये जो बैक वाला हिस्सा है ना, ये आपको ये दिख रहा होगा, ये है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऊपर आपके ये जो दिख रहे हैं, ये यहाँ पर, ये यहाँ ओपनली दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। ये ऊपर अरोटा से जॉइन है, ये ऊपर यहाँ पर आपको अरोटा से जॉइन है, ये आपके पीछे की तरफ जो ये दिया है दोनों पीछे की तरफ, ये जो है ये आपके क्या है, सुपीरियर वेना कावा, और नीचे की तरफ यहाँ इंफीरियर वेना कावा होता है नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पर इतना इजीली दिख नहीं पा रहा है, ठीक है, जस्ट अ मिनट। देखिए आप, अब देखिए यहाँ पर 4 चैम्बर हो जाएंगे आपकी, एक चैम्बर ये अंदर की तरफ हो गया, ये दूसरा चैम्बर हो गया, एक ये ऊपर की तरफ और एक ये, इस तरह से 4 चैम्बर होंगे, ठीक है। यहाँ से ब्लड एंटर होगा, यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ से ब्लड एंटर हुआ, यहाँ गया। अब देखिए कहने का मतलब यहाँ ब्लड से यहाँ आ गया दूसरे में, अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, ऊपर अरोटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर ये सुपीरियर वेना कावा और लोअर वेना कावा से यहाँ पर आएगा, अब यहाँ से इसमें जाएगा, ये एक चैम्बर दिया हुआ है आपको यहाँ पर आएगा, अब यहाँ से पीछे की तरफ से यहाँ से पल्मोनरी वेव से बाहर निकलेगा, ठीक है। ये एक मैंने 3D थोड़ा सा दिखाया है आपको हार्ट का,
ठीक है, किस तरह से हार्ट का फंक्शन होता है एक तरीके से। एक्चुअली क्या है, इसमें एनिमेशन नहीं चलता, नहीं तो मैं आपको एनिमेशन वीडियो के थ्रू पूरा दिखा दूंगा। ठीक है, जब जैसे हमारा लॉकडाउन ओपन होगा तो मैं एक पूरा वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से ब्लड का फ्लो चलता है, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। क्योंकि ये थियोरेटिकली अप्रोच है, तो थियोरेटिकल अप्रोच में आपको इतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन उससे आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए, हार्ट इज a hollow muscular organ that lies obturately in the throat section region of a cavity between the two lungs, that is perfectal cavity, मतलब बीच में होता है हमारे हार्ट, कहीं बीच में, लंग्स के बीच में ऊपर की तरफ 2 लेयर्स होता है, फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड द पेरिटल फ्लूइड। इतना ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, बस ये ध्यान रखना है क्या कि 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर चैम्बर और 2 लोअर चैम्बर हार्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अपर चैम्बर लोअर चैम्बर आपको ये ध्यान रखना है, बाकी इतना कोई ये कोई काम के नहीं है। ठीक है, आगे देखिए अब। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट्स है, अब ये ध्यान रखने हैं आपको। 4 पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, 4 पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, नाम ध्यान रखना है। पल्मोनरी वेन्स मैं बताया 2 तरह की वेन्स होती है, एक आर्टरीज होती है, एक वेन्स होती हैं। ठीक है, तो 4 पल्मोनरी वेन्स एंटर इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, जो 4 पल्मोनरी वेन्स होती है वो क्या होगी, आपके लेफ्ट ऑरिकल में एंटर होगी। कहाँ पर होगी, लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में, टू फॉर्म ईच लंग्स बीइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि क्या कर सके वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले सके। देयर इज वन ऑरिकुलोमीटर ऑपरेटर विद अ बाइकलर और मेट्रल वेल इन लेफ्ट ऑरिकल विथ ओपन इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस तरह से ये ओपन वे चलता है। वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, द विंडो। हाँ, ओके, पहले एक बार यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया 2 तरह की वेल्स होती है, एक आर्टरीज होती है और एक वेन्स होती है। ठीक है, 2 तरह की होती है ब्लड वेसल्स, एक आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, ये क्या होती है, पाइप्स होते हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं। पहले आर्टरीज और वेन्स के बारे में समझिए, फिर हम पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले एक बार आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़िए। ठीक है, लाइव में बता चुका हूँ। आर्टरीज क्या होंगी, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से। आर्टरीज क्या करेंगी, रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। मतलब 2 पाइप हैं। ठीक है, 2 पाइप हैं, मैं आपको दोनों पाइप दिखाता हूँ एक तरीके से, जस्ट एग्जांपल। ये 2 पाइप है, एक पाइप ये है और एक पाइप ये है। ठीक है, ये आर्टरीज है और ये वेन्स है, सॉरी, क्या है आपके, ये आर्टरीज है और ये वेन्स है। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर ये अलग अलग कलर की आपको आपके हैंड्स में दिख जाएंगे, अलग अलग कलर की। तो आर्टरीज क्या करेगी, बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगी, मतलब वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स है उस ब्लड को कौन लेके जाएगी, आर्टरीज। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन जिस ब्लड में है वो कहाँ होता है, हमारे हार्ट से निकलता है। तो हार्ट से जो आर्टरीज है वो क्या करेंगी, रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन होगा उसको कैरी करेंगी। ठीक है, एक्सेप्ट एक आर्टरीज। अब ये आर्टरीज क्या है, पाइप है, लेकिन इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट है। इसमें भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पाइप्स है, एक ही नहीं है, ये भी अलग अलग है। ठीक है, ये भी बहुत सारे पाइप्स होती है, आर्टरीज भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इनमें से एक आर्टरी होती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी। ये आपके रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती। इसके अलावा जितनी भी आर्टरीज होंगी वो क्या करेगी, रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी, मतलब उस वो ब्लड कैरी करेंगी जिसके अंदर ऑक्सीजन होगा, वो ब्लड को कैरी करेंगे जिसके अंदर ऑक्सीजन होगा। कौन सी नहीं करेगी, केवल पल्मोनरी आर्टरी। उसके अलावा जितने भी आर्टरी होंगे वो सब क्या होगी, ऑक्सीजन को कैरी करेंगे। इधर आएंगे हम, तो इधर आएंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो वेन्स होंगी वो क्या करेगी, सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे, लेकिन, ठीक है, लेकिन एक वेन, कौन सी, पल्मोनरी वेन, कौन सी वेन, पल्मोनरी वेन, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करेगी। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब क्या है, एक पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजन ब्लड को नहीं कैरी करेंगी, और पल्मोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करेंगे। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब CO2 रिच, जिसके अंदर CO2 होगा। ठीक है, जिसके अंदर CO2 का, उस ब्लड को कैरी नहीं करेंगी। ठीक है, तो होप समझ में आ रहा हो। तो आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी तो क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेगी, और पल्मोनरी वेन क्या होगी, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब CO2 वाला ब्लड नहीं लेगी। उसके अलावा जितने भी वेन्स होंगे वो सारा CO2 वाला ब्लड लेंगे, और उसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी के अलावा जितनी भी आर्टरीज होंगी वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करेंगी। ठीक है, आगे देखिए, आर्टरीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स भी बोलते हैं। वेसल्स मतलब पाइप, डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑल्सो कॉल्ड एज कलेक्टिंग वेसल्स। कलेक्टिंग क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन से क्या करती हैं,
CO2 वाले ब्लड को कहाँ लेके आती है, हार्ट के अंदर लेके आती है, और फिर हार्ट में से हम ब्लड को यहाँ छोड़ते हैं और CO2 को ऊपर रिलीज कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, तो आर्टरीज क्या होंगी, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, और वेन्स क्या होंगे आपकी कलेक्टिंग वेसल्स। ठीक है, आर्टरीज क्या होती है, थिक और इलास्टिक, मतलब बहुत थिक होती है, बहुत मोटी होती है, और इलास्टिक होती है, इलास्टिक इन नेचर होती है। ठीक है, जबकि वेन्स क्या होती है, थिन होती है और लेस इलास्टिक होती है, बहुत पतली होती है और लेस इलास्टिक होती है, क्या, थिन एंड लेस इलास्टिक। ठीक है, आर्टरीज के अंदर वॉल्व एब्सेंट होते हैं। वॉल्व का मतलब क्या होता है, एक चैम्बर को ओपन बंद करने के लिए वॉल्व लगा होता है एक तरीके से। ठीक है, वॉल्व्स क्या होते हैं, आप नल की बात कीजिए, आपके घर में लगा हुआ ना नल, ठीक है, जैसे आप नल को क्या बोल सकते हैं, जैसे वॉल्व बोल दीजिए। ठीक है, वो ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, वही चीज़ है। ठीक है, तो वॉल्व्स आर एब्सेंट इन आर्टरीज, जबकि वॉल्व्स प्रेजेंट टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जबकि वेन्स में क्या होता है कि वॉल्व प्रिवेंट होता है, लेकिन उसका काम केवल एक होता है कि वो बैक फ्लो को रोकता है। कहने का मतलब ब्लड आगे जा रहा है ना, तो उसको वापस बॉडी पार्शन में नहीं आने देती। ठीक है, अगर आगे की तरफ जा रहा है तो आगे की तरफ ही जाएगा, ब्लड वापस पीछे की तरफ नहीं आएगा। जबकि आर्टरीज में वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, आर्टरीज के अंदर क्या होगा, डीप सीटेड, ये डीप सीटेड होगा, और वेन्स में क्या होगा, सुपरफिशियल। ठीक है, वेन्स में क्या होगा, वेन्स क्या होंगी, सुपरफिशियल। आर्टरीज कैसे होंगी, डीप सीटेड, और जो वेन्स होंगे वो कैसे होंगे, सुपरफिशियल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है आर्टरीज और वेन्स के बारे में कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आर्टरीज के बारे में पढ़ लिया हमने, वेन्स के बारे में पढ़ लिया, लाइन्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम कुछ देखते हैं एक बार, जस्ट ए मिनट। ब्लड वेस्कुलर टिश्यू मैंने आपको बता ही दिया, ये हमने पीएच के बारे में देख लिया, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में देख लिया है। ठीक है, एक मिनट, पहले लाइम के बारे में पढ़ते हैं। अब जो कल हमने लाइम पढ़ा था, एक येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, उसके फंक्शन देख लीजिए आप क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो लाइम का फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी थ्रू लैम्फोसाइट्स। ठीक है, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो कोरोना वायरस के अंदर क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को खराब कर रहा है, तो एक तरीके से वो इम्यून क्या है, ये लाइम है जो आपके बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। फैट्स आर ऑब्जर्व थ्रू लाइम वेसल्स इन द इंटेस्टाइन। हमारी बॉडी के जो इंटेस्टाइन के अंदर जो फैट्स ऑब्जर्व होते हैं वो किसके हेल्प से होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपके लाइम वेसल्स के थ्रू हेल्प से होते हैं। ठीक है, इट सप्लाई डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन टू द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। और हमारी बॉडी से जो ब्लड लेके चल रहा है, ब्लड का ही तो पोर्शन है लाइफ, मैंने आपको बताया ब्लड का ही पोर्शन है लाइफ, तो ब्लड के ही जो लाइफ पोर्शन है, तो ब्लड के अंदर सारा ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन है और डाइजेस्टेड फूड है ब्लड के अंदर। तो ब्लड का लाइफ जो पोर्शन होगा ना, वो क्या करेगा, आपके बॉडी को ये ऑक्सीजन देगा और डाइजेस्टेड फूड जो भी रिक्वायरमेंट होगी, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स वगैरह, वो सब देगा। तो कौन देगा, लाइफ देगा। किस में प्रेजेंट है, ब्लड में। तो एक्चुअल में तो ब्लड में मिक्स हो रहा है, लेकिन ब्लड का लाइफ पोर्शन ये क्या करेगा, ये काम करेगा। आगे देखिए, इट हैज़ इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक पार्ट्स ऑफ डेड सेल्स। ठीक है, हमारी बॉडी के जो डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। और क्या है, इट रिटर्न्स प्रोटीन एंड एक्सेसिव टिश्यूज ब्लड टू द ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज स्पेसिस। और जहाँ पर क्या होता है, हमारे वेस्ट प्रोटीन्स होते हैं या एक्सेस टिश्यू होते हैं, तो उनको ब्लड में मिक्स करके करता है, टिश्यू स्पेस को ओवरकम करता है, टिश्यूज के बीच में जो स्पेस है उसको ओवरकम करेगा। तो आपको लाइन के फंक्शन डायरेक्ट ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक डायग्राम बता ही दिया, सुपर वेना का भाई सब। ये वॉल्व, ये देखिए, जो अभी वॉल्व के बारे में बात हुई तो देखिए ये वॉल्व लगे हुए हैं ना, ये देखिए आप, ये वॉल्व लगे हुए हैं, ये इस तरह से ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ये वही वॉल्व है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। किस तरह से सर्कुलेशन चलता है ये बता चुका हूँ मैं आपको। पल्मोनरी वेन्स के बारे में बताया मैंने। पल्मोनरी, वैसे वेन्स क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी, मतलब CO2 होगी। लेकिन एक वेन होती है जो CO2 नहीं लेती, कौन सी, पल्मोनरी वेन्स। सिमिलरली आर्टरीज क्या करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगी, क्या लेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगे। लेकिन एक आर्टरी होती है, कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, वो क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करेगी। ठीक है, अब देखिए आप, फोर पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स मतलब क्या हुआ, वेन्स क्या करती है, CO2 वाले ब्लड को लेते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन्स नहीं लेती। तो मतलब कौन सा हो गया, इसमें पल्मोनरी वेन्स में CO2 ब्लड नहीं आएगा। तो फोर पल्मोनरी वेन्स इनटू लेफ्ट ऑर्टिकल टू फॉर्म ईच लंग्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये CO2 वाला नहीं लेगी तो क्या लेगी, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेगी। तो पल्मोनरी वेन्स क्या होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आएगी। देयर इज नो ऑरिकल अपर्चर विद द बाइकस्पिड और द मिट्यूअल वेल्व, मतलब एक वेल्व होता है आपके बाइकस्पिड, ये देखिए आप, एक मिनट। तो कहने का मतलब ये आप देखिए यहाँ पर वेन्स क्या करती हैं, वैसे तो एक्चुअल में तो ऑक्सीजन, सॉरी, CO2 वाला ब्लड लेती है, CO2 वाला लेती है, लेकिन कौन सी वेन नहीं लेती, पल्मोनरी वेन। तो वो कौन सा लेगी, ऑक्सीजन वाला ब्लड। कौन सा लेगी, ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो देखिए ये आपके पल्मोनरी वेन है, यहाँ दिख रही है आपको। तो ये O2 वाला ब्लड यहाँ लेके आएगी। O2 वाला ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्टियम में जाएगा। कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्टियम। और लेफ्ट आर्टियम के बाद क्या होगा, मिट्यूअल वेल्व खुलेगा। कौन सा खुलेगा, मिट्यूअल वेल्व ओपन होगा। तो देखिए अभी आप यहीं पहुंचे, देखिए आप, ठीक है, ये मिट्यूअल वेल्व ओपन हो गया। और उसके बाद कहाँ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में, ये देखिए आप। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट आर्टियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अच्छा, इस पूरे पोर्शन को लेफ्ट ऑरिकल बोलते हैं, इसको राइट ऑरिकल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको एक ऑरिकल नहीं ध्यान रखिए, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं क्या,
कि पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्टियम में, फिर उसके बाद मीटियल वेल्व ओपन होगा और लेफ्ट आर्टियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब देखते हैं अब आगे क्या है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, ओपन लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल हैज एन अरोटिक वैल्यू हैविंग 3 सेलुलर कस्पेस फॉर अ लार्ज आर्टरी रोसल्स। ठीक है, अब क्या होगा बेसिकली, इतना उसमें क्या थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, मैं आपको इजी समझा रहा हूँ। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ है, लेफ्ट आर्टियम में। लेफ्ट आर्टियम से फिर क्या हुआ, मिट्रल वेल्व ओपन हुआ और ब्लड कहाँ चल गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, अरोटा में। ठीक है, अब उसमें बोला था ना 3, तो देखिए आप यहाँ पर 3 तरह के आपके अरोटा दिख रहे होंगे आपको, 3 अरोटा। ठीक है, तो ये ब्लड क्या होगा आपको, ये दिख रहा है, ये जो पिंक वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ से बैक साइड से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से ये इन अरोटा में थ्रू जाएगा और आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। अच्छा, एंटर किसने करा, पल्मोनरी वेन। और यहाँ पर क्या आ जाएंगी, अब आर्टरीज आ जाएंगी। क्यों, आर्टरीज क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक आर्टरी ऐसी होती है जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इधर ये पल्मोनरी वेन, क्यों, क्योंकि वेन्स वैसे कौन सा करती है, CO2 वाला ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड लाती है। तो इसलिए ये इस तरफ क्या आया, पल्मोनरी वेव आया। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन यहाँ पर आई, ऑक्सीजन को ले आई, लेफ्ट आर्टियम में एंटर करा, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करा। लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब एंटर करा तो एक वेल ओपन होता है, कौन सा होता है, मिट्रल वेल। उसके बाद कहाँ गया, अरोटा में गया। अरोटा से कौन लेके जाएगा, आर्टरीज। अरोटा से कौन लेके जाएगा, आर्टरीज, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक। ठीक है, यहाँ तक हम आगे देखिए फटाफट। ठीक है, अब देखिए राइट ऑरिकल मतलब राइट साइड में आएंगे, हैज ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा एंड दैट ब्रिंगिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फ्रॉम head, neck and upper limbs. Inferior vena cava receives deoxygenated blood from the rest of the body and the lower limbs. Blood enters into the right ventricle through the tricuspid valve, coronal signs of the drains veins blood from the heart muscles. ठीक है, तो अब देखिए जो इतनी लैंग्वेज लिखी हुई है ना, इसको मैं आपको इजीली समझा रहा हूँ। तो देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से लंग से यहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टियम से मिट्रल वेल्व हुआ, फिर कहाँ पर चल गया, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और उसके बाद अरोटिक वेल्व ओपन हुआ और अरोटा में चल गया। ठीक है, और अरोटा से कौन लेके चल गया, आपके आर्टरीज। ठीक है, अब आप देखिए तो अब ये ब्लड के डिफरेंट, ब्लड क्या हो गया, आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच चुका है। अब हमारे सुपीरियर वेना कावा काम आता है और इंफीरियर वेना कावा क्या काम करेंगे, देखिए आपके हार्ट के ऊपर क्या है, हेड, नेक, ठीक है, ये सब आपके ऊपर है। तो कहने का मतलब क्या है, आपके ऊपर हैंड्स वगैरह भी आप बोल सकते हैं, हैंड्स भी हो गए आपके। तो वहां से जो अब ब्लड आएगा तो वो कौन सा आएगा, उसमें CO2 मिक्स होगी। अब कौन सी होगी उसमें, CO2 मिक्स। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो यहाँ से जा चुका है डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में। अब आपकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन का करेंगे, ऑक्सीजन को ले लेंगे और क्या करेंगे, CO2 को रिलीज करेंगे। तो अब ये CO2 वाला ब्लड क्या आएगा, यहाँ पर एंटर होगा। ठीक है, ये CO2 वाला ब्लड क्या होगा, यहाँ पर एंटर होगा ऊपर से। और नीचे से आपके लेग्स वगैरह से, किडनी, लीवर वगैरह से, यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो इंफीरियर वेना कावा से आएगा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से कहाँ पर आएगा, राइट आर्टियम में। कहाँ पर आएगा, राइट आर्टियम में। और जैसे ही राइट आर्टियम में आएगा तो राइट आर्टियम में प्रेशर बनने के बाद क्या होगा, ये आपके वेल ओपन हो जाएगा। कौन सा वेल है, ट्राइकस्पिड वेल। कौन सा वेल है, ट्राइकस्पिड वेल ओपन होगा। ब्लड उसके बाद कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ चल जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं आप, यहाँ पर ये जो CO2 ब्लड है इसको कौन लेके आएगा। ठीक है, इसको कौन लेके आएगा, देखिए यहाँ पर पल्मोनरी वेन था, जबकि वेन क्या करती है, CO2 लेके आती है। लेकिन एक्सेप्ट वन, कौन सी, पल्मोनरी वेन क्या करेगी, O2 लेके आएगी। सिमिलरली आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। ठीक है, लेकिन एक ऐसी वेन है, एक ऐसी आर्टरी है जो ऑक्सीजन को नहीं लेके जाएगी। कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी। तो कहने का मतलब वो कौन सी लेके आएगी, CO2। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपके जो CO2 वाले ब्लड को लेके आ रही है वो कौन लेके आएगी, पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर आया, ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन हुआ। ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन होने के बाद क्या जाएगा, अब राइट वेंट्रिकल से ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा। कौन सा ब्लड है ये देखिए आप, कौन सा ब्लड है यहाँ पर, ये CO2 वाला ब्लड है। ठीक है, CO2 वाला ब्लड है। तो देखिए अब देखिए, अब ऊपर, आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, अब ये CO2 वाला ब्लड राइट वेंट्रिकल से इसमें एंटर हो रहा है।